बहुत समय पहले एक रंगीन राज्य में, जहाँ नदियाँ गीत गाती थीं और फूल प्राचीन रेहे से फुसफुसाते थे, वहाँ एक कुशल कलाकार सरगुन रहती थीं। अपनी अद्भुत कढ़ाई कला के लिए प्रसिद्ध, सरगुन के हाथों में हर धागा मानो जादू बन जाता था। उनके बुटीक, जो बाजार के बीचों बीच स्थित एक छोटा लेकिन मनमोहक स्थान था, का कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता था कि वहाँ से बनी पोशाकें केवल वस्त्र नहीं होती थीं, बल्कि उनमें खुशी, प्यार और विरासत की कहानियां बुनी जाती थीं। एक दिन, जब सरगुन अपनी नई डिजाइन पर काम कर रही थीं, तब रानी का एक शाही संदेशवाहक आया। रानी, जो अपनी 50वीं सालगिरह मनाने वाली थीं, ने सरगुन की उत्कृष्ट हस्त और मशीन कढ़ाई के बारे में सुना था और वे कुछ विशेष चाहती थी, एक ऐसी पोशाक जो उनकी शाही गरिमा को दर्शाए और उनके राज्य की समृद्ध परंपरा की आत्मा को भी उजागर करे। सरगुन, इस सम्मानित अवसर से प्रेरित, तुरंत काम में जुट गईं। वे जानती थीं कि यह पोशाक केवल एक वस्त्र नहीं हो सकता, इसमें रानी की गरिमा, राज्य के इतिहास का सार और उसकी प्रजा की सुंदरता को समाहित करना होगा। दिनों और रातों तक, सरगुन ने सबसे उत्तम कपड़े चुने, जो चांदनी की तरह चमकते थे और गर्मी की हवा की तरह कोमल थे। उन्होंने धागों में सोने और चांदी के रंग चुने, जो सूर्य और तारों का प्रतीक थे, और लाल और नीले रंग, जो प्रेम और वफादारी का प्रतीक थे। प्रत्येक टांके के साथ, सरगुन ने पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां बुनी, उस वीर योद्धा रानी की कहानी, जिसने कभी उनके राज्य की रक्षा की थी, उस जादुई बगीचे की किंवदंती, जहां साल भर फूल खिलते थे, और उस विनम्र दर्जिन और शाही राजकुमार की प्रेम कहानी, जो सभी बाधाओं को पार कर एक साथ हुए थे। लेकिन जैसे जैसे सरगुन कढ़ाई करती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ खास हो रहा है। जितना अधिक प्यार और ध्यान वे कपड़े में बुनती गई, उतनी ही पोशाक जीवंत होती गई। सोने के धागे गर्मजोशी से चमकने लगे, और डिजाइन कपड़े पर इस तरह नाचने लगे जैसे वे अपनी कहानियां दर्शकों को सुनाना चाह रहे हों। रानी के समारोह के दिन, सरगुन ने शाही दरबार में पोशाक प्रस्तुत की। जब रानी ने उस पोशाक को पहना, तो उन्होंने न केवल खुद को शाही महसूस किया, बल्कि अपनी प्रजा और उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ भी महसूस किया। कढ़ाई में उनके पूर्वजों की कहानियां, उनके शासन की कहानी और उनकी प्रजा के प्रति प्रेम झलक रहा था। यह केवल एक पोशाक नहीं थी, बल्कि उनके राज्य की आत्मा का जीवंत चित्रण थी। सरगुन की इस जादुई रचना की खबर पूरे राज्य में फैल गई, और जल्द ही दूर दूर से लोग उनके बुटीक में आने लगे। वे केवल सुंदर कपड़े लेने नहीं आते थे, बल्कि वे वस्त्रों में बसी कहानियां और जुड़ाव की खोज में आते थे। चाहे वह एक शादी की पोशाक हो, एक सालगिरह की ड्रेस, या एक साधारण कुर्ता पारिवारिक आयोजन के लिए, सरगुन बुटीक से बनी हर पोशाक विशेष होती थी, प्यार से बनाई गई और कहानियों से बुनी हुई।